बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 15 का सेकंड लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके साथ साथ हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्विक क्विज 15.2 को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। कंसंट्रेशन जो है इसका लफ्जी मतलब होता है मिकदार या अमाउंट। तो कंसंट्रेशन का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो ये आपके पास होगा मिकदार, इंग्लिश में हम अमाउंट भी कह सकते हैं किसी भी चीज की। दूसरा लफ्ज है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमने नमक को या चीनी को पानी के अंदर अगर हल किया तो हम ये देखते हैं कि नमक और चीनी दोनों ही पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। तो जब भी एक चीज दूसरी चीज के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, जैसे चीनी जो है वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है, तो इस तरह से जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमारे पास जो है वो दो अहम कंपोनेंट होते हैं, हम 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट से और दूसरा इसके अंदर क्या होता है आपके पास? सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात की जाए तो सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में हो वो आपके पास सॉल्यूट कहलाएगा, जबकि सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो ज्यादा मिकदार में हो वो आपके पास क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जैसा कि हमने चीनी को पानी के अंदर हल किया तो इसमें हमारे पास जो चीनी है, शुगर है, वो कम मिकदार में है तो वो सॉल्यूट है, और पानी क्योंकि ज्यादा मिकदार में है तो वो आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिर क्या हुई? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि कितने ग्राम या कितने मोल जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर हल हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट की मिकदार को मेजर करते हैं that has been dissolved in a given amount of solution or solvent, जो दिए गए सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर हल की गई है, डिसॉल्व की गई है। इसमें जो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसको ग्राम्स या मोल्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, और जो आपके पास सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है जाहिर सी बात है कि इसका हम वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम को हम जाहिर करते हैं या तो डेसीमीटर क्यूब के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन बनाएं, 1 डेसीमीटर क्यूब या एक जो है वो लीटर, तो उसके अंदर अगर हम 10 ग्राम साल्ट ऐड करें तो हमारे पास इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 10 ग्राम पर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब आपने सॉल्यूशन बनाया, उसकी कंसंट्रेशन क्या है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आपने 10 ग्राम साल्ट जो है वो ऐड किया है, तो ये 10 ग्राम पर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है ये इसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। अब इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं आपके पास? अगर तो हम मोलर कंसंट्रेशन लें, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स के अंदर सॉल्यूट लें, तो हमारे पास इसका यूनिट बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम सॉल्यूट का मैस लें तो मैस वॉल्यूम कंसंट्रेशन बनेगी। तो आपके पास मैस का यूनिट ग्राम होता है और वॉल्यूम का जाहिर सी बात है डेसीमीटर क्यूब है, तो यहां पर जो यूनिट आएगा वो है ग्राम पर डेसीमीटर
क्यूब। तो मोलर कंसंट्रेशन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट रहेगा और मैस पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रहेगा। अब इसी से इसका फार्मूला है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का, मैस ऑफ सल्यूट या मोल्स ऑफ सल्यूट। या तो आप सल्यूट का मैस ले लें या सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो भी दिए हों और डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये आपने हमेशा किसके अंदर लेना है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 15.4। ये क्या कहती है, दैट कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है उसकी आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी है इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट के अंदर जो है वो मालूम करनी है। विच कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ NaCl। 20 ग्राम जो है उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, NaCl। तो ये जो 20 ग्राम आपको दिया गया है दैट इज मैस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। और ये 0.2 डेसीमीटर क्यूब जो है ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो है मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें मैस दिया गया है इसी वजह से हम मैस ऑफ सॉल्यूट वाला फार्मूला लगा रहे हैं। अगर मोल्स दिए होते तो हम मोल्स वाला फार्मूला लगाते। तो मैस ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया गया है, 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 0.2। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बड़ा ही सिंपल है, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन का वो है हमारे पास 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यही उन्होंने पूछा था कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर फाइंड करें। तो ये हमने फाइंड कर ली इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.5। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड contains 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड HCl। तो क्या कहता है कि आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब HCl का सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो उसके अंदर आपके पास क्या है 1.8 ग्राम आपने उसके अंदर जो है वो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को हल किया, डिसॉल्व किया। यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है और उसके अंदर जो HCl की मिकदार है वो कितनी है, 1.8 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हमने कंसंट्रेशन इस एसिड की फाइंड करनी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमें मैस ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम के अंदर ही दिया गया है 1.8 ग्राम, लेकिन हमें जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ HCl है इसको सेंटीमीटर क्यूब से किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि हमने आंसर डेसीमीटर क्यूब के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली 500 को 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसके अंदर आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। 0.5 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। अब फार्मूला बड़ा ही सिंपल है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ऊपर मैस ऑफ सॉल्यूट आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो मैस ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम और वॉल्यूम जो है वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगी, वो भी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 15.6। ये हमें क्या कहती है, कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम्स। हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का मैस जो है वो ग्राम्स के अंदर फाइंड करना है।
dissolved in 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। और ये कॉपर सल्फेट जो है 2 डेसीमीटर क्यूब हमने सोल्यूशन बनाया है, 2 लीटर सोल्यूशन बनाया है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट हल की गई है टू गेट अ सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन भी हमें यहाँ पर दी गई है। तो हमने यहाँ पर मैस फाइंड करना है। अब हमें पता है दैट कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब मैस तो हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैस ऑफ सोल्यूट का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बड़ा ही सिंपल है, कंसंट्रेशन हमें दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास वॉल्यूम भी दिया गया है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 ग्राम। तो 30 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट चाहिए ताकि आप 2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो सोल्यूशन बना सकें और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, a solution is prepared by dissolving 10 gram of NaOH in 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। आपने एक सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर आपने NaOH जो है वो कितनी ऐड की, 10 ग्राम। 10 ग्राम आपने NaOH ऐड की, ये मैस ऑफ सोल्यूट है। और आपने पानी कितना लिया, 1.2 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। यहां पर आप जरा गौर से देखें, हमें तो मोल्स दिए ही नहीं गए, हमें तो मैस दिया गया, मैस ऑफ NaOH। कहते हैं कंसंट्रेशन फाइंड करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैस ऑफ NaOH को नंबर ऑफ मोल्स के अंदर बदलना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ऊपर तो मैस आ गया 10 ग्राम, मोलर मैस जो है NaOH का कितना होगा, NaOH। सोडियम जो है इसका मैस 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 40 ग्राम। तो मोलर मैस NaOH का हमारे पास कितना है, 40। तो 10 ग्राम को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो हैं 0.25। तो हमने अब नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो कंसंट्रेशन का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.25, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है, 1.2 डेसीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी 0.21। ये कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं। उसकी वजह है कि हमने यहाँ पर जो सोल्यूट है उसका मैस नहीं लिया, उसके क्या लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्विक क्विज 15.2। व्हाट मैस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज प्रेजेंट। हमने मैस फाइंड करना है कॉपर सल्फेट का इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आ 5 × 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन। तो हमने एक एक्वस सोल्यूशन बनाया है। एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम पानी के अंदर किसी भी चीज को हल करते हैं। तो एक एक्वस सोल्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या है,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि हम वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेंगे, तो सिंपल है 50 को हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 0.050 डेसीमीटर क्यूब निकल आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें दी गई है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर दी गई है। अब मोलर मैस जो है वो कॉपर सल्फेट का कितना होता है, कॉपर का मैस 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का वैसे 16 है क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 64 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64। इनको ऐड करेंगे 159.5 ग्राम पर मोल, तो ये मोलर मास। अब हमें कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है वो यहां पे लगाना है। कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फार्मूला इस वजह से लगाया है हमने क्योंकि हमें जो कंसंट्रेशन है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी गई है, तो इसी वजह से नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगाया हमने। अब देखें कंसंट्रेशन जो है ये तो हमें दी गई है, वॉल्यूम भी दिया गया है, मोल्स हमें नहीं दिए गए, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मोल्स का फार्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स का हमने एक और फार्मूला जो है वो पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ मैस फाइंड करना है, हमें तो मैस ऑफ CuSO4 फाइंड करना है, तो मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये भी क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मैस ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या बना, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन हमें दी गई है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², वॉल्यूम 0.050 और मोलर मैस 159.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, जो मैस ऑफ CuSO4 आपके पास आएगा वो है 0.3987 ग्राम। So that was all about today's lecture. For today, thank you very much.